हे चैम्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको 26 वीक का वीकली प्लानर देने वाला हूं जो कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर प्लान है। आप एक देखोगे इसको तो आपको दिख रहा है कि देखने में कितना सुंदर है, साथ ही साथ यूज़ करने में उससे भी ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट मैंने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने गैदर किया है खुद नीट देके, और उसके बाद जब मैंने 2-3 साल से नीट एस्पिरेंट को गाइड किया है, हर साल मैं जब नीट के बाद टॉपर से बात करता हूँ, सिलेक्शन लेने वाले बच्चों से बात करता हूँ, जो मुझे एक कॉमन चीज मिली है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो, जब भी मैं हर साल नीट के बाद टॉपर से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि मेरे चैनल से आपको क्या हेल्प मिली, आपने कैसे यूज किया था उसको। और ये चीज मैं उनसे डीएम से पूछता हूँ, उनसे बोलता हूँ गूगल फॉर्म भर दो, वहाँ पे बताते हैं मुझे बच्चे। तो सबसे पहली चीज जो छूटते ही वो बोलते हैं वो है कि भैया ह्यूरिस्टिक सीरीज हमने फॉलो करी थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, मेरा मतलब आपने सारा टेंशन ही खत्म कर दिया था। दूसरी चीज जो मेरे को सुनने में आती है, स्पेशली जब नीट 25 का पेपर हुआ उसके बाद ये चीज काफी बढ़ गई थी कि भैया 2 राउंड में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो आपने बताई थी वो ऐसे पेपर के लिए मतलब समझो कि मिरेकल है। क्योंकि आपने उसमें बताया था कि अगर हार्ड पेपर आएगा तो टाइम की कमी होगी, आपके पास 180 नहीं 160 मिनट ही रहता है। तो उस केस में जिस बच्चे ने बायोकेमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से रिवाइज करी वो टाइम बचा पाएगा और फिजिक्स में उसको लगा पाएगा। सेम चीज हुआ आपके नीट 25 में, इसलिए बच्चे जो कहते हैं भैया उस स्ट्रेटेजी में बचा लिया। तीसरी चीज कि भैया आप जो एंड के मंथ्स में ये बताते हो कि लास्ट के 2 महीने में कैसे आप 10 बार रिवीजन अपना कर सकते हो सिलेबस का, जो कि टॉपर्स करते हैं। वो वीडियो काफी हेल्प की क्योंकि हमने उसको प्लानर को एक्जैक्टली फॉलो किया और कुछ जगह हमने उसको चेंज कर लिया, कुछ बच्चे ने एक्जैक्टली उसको फॉलो कर लिया। और क्योंकि आपने उसमें रिवीजन जो है एक तरीके से कराया है जिसमें आपने मल्टीपल नहीं फ्रीक्वेंट रिवीजन कराया है, तो आपने उसमें बिल्ड करना सिखाया कि अच्छा पुराने सिलेबस पे कैसे आगे नए सिलेबस को बिल्ड करते हैं, वो काफी हेल्प करता है। ये 3 चीज कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट मुझे यही बताता है। अब अगर आप इन तीनों चीजों को ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इन तीनों का जो बेस है वो एक गुड रिवीजन ही है। ह्यूरिस्टिक सीरीज रिवीजन पे बेस्ड है, लास्ट में जो मैं रिवीजन वाली वीडियोस बनाता हूं वो भी रिवीजन पे बेस्ड है, और 2 राउंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो भी रिवीजन पे ही बेस्ड है। आप फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से कर पाते हो, ज्यादा फास्ट कर पाते हो जिनका आपने रिवीजन अच्छे से किया होता है, फिर आप टाइम बचा के सेकंड राउंड में अच्छे क्वेश्चंस में देते हो। अब ये जो है ना एक समरी बताता है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि मेडिकल कॉलेज जा रहा होता है उसका एक समरी है, उसका एक सेम जर्नी है कि उसने रिवीजन काफी अच्छे से किया होता है। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो गुड नोट्स हो गया, गुड टीचर हो गया, ये सब आपके जर्नी में डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है, बट ये 20% ही रोल है। ये चीज आप काफी इजीली कर पाते हो, काफी फास्टली कर पाते हो, सारे बच्चे करते हैं, तो ये आपकी जर्नी का एक फास्ट रिएक्शन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो स्लोएस्ट रिएक्शन होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप अपने नीट जर्नी को एक रिएक्शन मानते हो तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वो आपका गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, गुड रिविजन है और गुड नंबर ऑफ टेस्ट है। और इसको करने में आपको सही में टाइम ज्यादा लगता है, और क्योंकि इसमें सही में आपको टाइम ज्यादा लगता है, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है और यही आपका सिलेक्शन डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसी चीज पे आप देख रहे हो ऊपर की जो तीनों चीजें इसी 3 चीज पे बेस्ड है। अब मेरे साथ क्या दिक्कत थी कि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी। इसके कारण क्या होता था कि अगर मैंने कोई भी चीज मिस्टेक करी तो वो सीधे सीधे एक ड्रॉप ईयर में रिजल्ट करता था। फिर उस ड्रॉप ईयर में उस चीज को ठीक करता था, लेकिन अगर एक भी चीज छूट गई वापस से कि अगर मैंने रिविजन तो अच्छे से कर लिया, टेस्ट नहीं दिया, तो अगली बार मेरा टेस्ट के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से मेरे को एक ड्रॉप लग गया। तो और ये चीज इंप्रूव करते करते मेरे को काफी सारे ड्रॉप लग गए। और यही चीज ना हो इसलिए मैंने चैनल बनाया था। आप अबाउट सेक्शन जाके पढ़ सकते हो, मैंने जो पहला अबाउट सेक्शन लिखा था आज तक वही है, और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने 50-60% भी वो अचीव किया होगा एटलीस्ट। ये चीज मेरे को जब मैं नीट एस्पिरेंट से बात करता हूं उनसे बात करके समझ में आता है। और जब मैंने चैनल बनाया था ये तो चीज मैंने सोची थी, साथ में मैंने ये सोचा था कि यार मैं बाकी चैनल्स की तरह ना ये नहीं करूंगा कि यार जाओ तुम ये कर लो, जाओ तुम वो कर लो, मैं आपको चीजें करवाऊंगा। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि जाओ एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको आके ह्यूरिस्टिक सीरीज करवाई क्योंकि वही एक चीज थी जिसके कारण मेरा लास्ट ड्रॉप लगा था। आखिरी ड्रॉप मेरा इसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज ना कर पाना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था रिवाइज कैसे करना, इसके कारण ड्रॉप लगा था। सेम चीज रिएक्शन कॉपी बना लो, नहीं मैंने रिएक्शन कॉपी बनवाया, यूज करवाया और उससे रिएक्शन कॉपी के थ्रू कैसे रिवाइज करते हैं वो सिखाया आपको। ऑल्सो मैंने आपको जाके ये नहीं बोला कि जाओ टॉपर्स की तरह 2 महीने में 10 से 15 बार रिवाइज कर लो। मैंने आपको एक्जैक्ट प्लान दिया कि इस तरीके से सिलेबस को बिल्ड किया जाता है ताकि आप एंड के लास्ट के हफ्ते में 2-3 बार रिवाइज करके जाओ अपने सिलेबस को। और वो चीज मैंने आपको सिखाई। लेकिन उस प्लानर को मैं आपको अभी फॉलो करने नहीं बोल सकता क्योंकि उसके साथ एक प्रॉब्लम है। उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उसमें टाइम लिमिटेशन है। अभी आपके पास 2 से 2.5 घंटा मैक्स है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, आप तीनों सब्जेक्ट को सीख रहे हो। ऑल्सो जब मैं उस प्लानर को एंड में बनाता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ कि यार वो प्लानर फॉलो करो, तो मैक्सिमम बच्चे जो स्टार्टिंग से रिवीजन करते हुए नहीं आ रहे हैं उनको उसमें प्रॉब्लम होती थी। अडेप्ट करने में ही उनको 1 महीना लग जाता था और 1 महीना ही बचता था उनके पास रिवीजन के लिए, प्रॉपर रिवीजन करने के लिए। जो बच्चे स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए आ रहे थे वो उसको बहुत अच्छे से यूज कर पाते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। और इन्हीं 2 चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे ही पूछा था कि यार आप बताओ अभी आप कितने घंटे रिवाइज कर पाते हो, क्योंकि आप जितना बताओगे उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लान बना पाऊंगा। तो आपने खुद ही बताया 56% बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि भैया 1.5 से 2 घंटे तो आराम से, ठीक है। 25% बच्चे कहते हैं कि भैया 2 से 3 घंटे, और 19% बच्चे जो अच्छे मार्क्स पे ड्रॉप ले रहे होंगे वैसे बच्चे होंगे जो कहते हैं कि भैया 3+ घंटे हम लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और ये चीज मैंने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे दोनों जगह पोल करवाया था। और इसी के बेसिस पे मैंने सोचा कि अच्छा तो अगर इसका एवरेज लेते हैं तो फ्रेशर या बिगिनर बच्चा जो कि तीनों सब्जेक्ट को सीख रहा है वो 2 से 2.5 घंटा आराम से रिवाइज कर सकता है।
जो अच्छे स्कोर पे ले रहा है उसके पास तो कोई लिमिट्स नहीं है, डिपेंड करता है वो किस लेवल पे है। तो वो क्या कर सकता है कि जो मैं प्लानर दूंगा उसको कंबाइन करके, जो मैं 3 हफ्ते के प्लानर्स दे रहा हूँ अलग अलग, वो आप एक साथ कंबाइन करके 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मेनली फ्रेशर और बिगिनर के लिए पहले समझाऊंगा। अब देखो, फ्रेशर बिगिनर के अकॉर्डिंग जो मेनली उनका शेड्यूल रहता है वो रहता है कि 6 घंटे का लेक्चर वो 9 घंटे में खत्म करते हैं नोट्स बना के, ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्लूड होती है क्योंकि इसलिए लंबे लेक्चर है, इसलिए टाइम लगता है आपको लिखने में। उसके बाद 2 घंटे आपके पास बचते हैं जिसमें आप डीपीपी कर सकते हो या मॉड्यूल कर सकते हो। अब 2 से 2.5 घंटे आपके पास अभी भी रहते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, और मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं, इसलिए उनका ना मार्क्स बढ़ता है टेस्ट में और ना जाके एंड में उनका सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो जब एंड में सिलेबस आपका खत्म होगा, ऑलमोस्ट फेब एंड या मार्च में खत्म होता है, ठीक है, फिर आपके पास मार्च अप्रैल 2 महीने का समय बचता है। उस 2 महीने में रिवीजन करना, स्टार्ट करना रिवीजन और खत्म कर पाना बहुत हार्ड है, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे उस केस में, ठीक है। इसीलिए इस 2 से 2.5 घंटे में मैं आपको प्लानर देने वाला हूं जिसमें आप इन सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। और ये अकेली चीज है जो कि ये डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एंड के लिए वेट करोगे तो सेम चीज, फैब में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और 2 महीने में रिवाइज कर पाना स्क्रैच से अगर उस समय स्टार्ट करो, अगर आपने पहले से रिवाइज नहीं किया तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इसलिए मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, भले ही उन्होंने रिलीजियसली बिना कोई डिस्ट्रक्शन के कंसिस्टेंटली अपने बैच को फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने रिवीजन स्किप किया है। और एंड में रिवीजन कर पाना एकदम स्क्रैच से अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करते हुए आ रहे हो तो बहुत दिक्कत की बात है। तीसरी चीज, अगर आप स्टार्टिंग से ये रिवीजन प्लानर फॉलो करते हुए चलते हो तो जब मैं लास्ट 2 मंथ वाली मास्टर रिवीजन स्ट्रेटजी देता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं ऐसे आप बिल्ड करना है ताकि आप आखिरी हफ्ते में 2 बार अपने सिलेबस को देख के जा पाओ, जो कि बहुत ज्यादा एक गेम चेंजर होता है। वो आप आराम से फॉलो कर पाओगे क्योंकि आपने अभी से रिवीजन किया, आप अडेप्ट हो चुके हो कि अच्छा रिवीजन ऐसे करते हैं आराम से। मैं इसमें मेरे को फायदा भी दिख रहा है, आपको फायदा भी दिखेगा कि अच्छा मैं टाइम जल्दी चैप्टर्स को रिवाइज कर पा रहा हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं एग्जाम में। ऑल्सो जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम पीक पे चला जाएगा आपका इस रिवीजन प्लान को फॉलो करने के बाद, या फिर एटलीस्ट आप अगर रिवीजन भी करते हो तो जिन्होंने किया होगा उन्हें पता है कि कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। क्योंकि जो चीज़ आपके बैच में चल रहा होगा आपको उसके पीछे का सब याद होगा, आपको पता है कि हाँ ऐसा कुछ था, और आप उसको लिंक कर पाओगे। ऑल्सो जब आप टेस्ट दोगे और कंबाइंड टेस्ट आएंगे जिसमें आपके अलग अलग जो पुराने टेस्ट हुए होते हैं उनके सिलेबस मिला के आते हैं, उसमें आपका जब स्कोर बढ़ेगा तो आपको देखा अच्छा यार रिवीजन का तो बहुत फायदा होता है, तो आप चाहोगे कि और मैं रिवीजन करूँ। और ये जो साइकिल, जिस दिन आप इस साइकिल में घुस गए फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ऑल्सो जब बच्चे पार्ट टेस्ट देते हुए आते हैं और फुल सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक डिप दिखता है उनके मार्क्स में। वो इसलिए दिखता है क्योंकि पार्ट टेस्ट तो वो एक पार्ट टेस्ट का रिवाइज किया, टेस्ट दे दिया, पार्ट टेस्ट का रिवाइज किया, टेस्ट दे दिया। लेकिन फुल सिलेबस में कैसे रिवाइज करें? 1 हफ्ते में आपका टेस्ट है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, आपने पुराना रिवाइज किया नहीं हुआ है, इसलिए वो डिप दिखता है। वो डिप आपको नहीं दिखेगा, बाकी बच्चे देखेंगे, उसको फेस करेंगे, वहां से देखेंगे यार मेरे 500 मार्क्स आए थे, फुल सिलेबस स्टार्ट होते 300 हो गए, लेकिन आप फिर भी उसके आसपास रहोगे, आपका इतना डिप नहीं होगा, आपका 50 मार्क डिप होगा जो कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। ऑल्सो आप अपने कॉम्पिटिशन के बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे रहोगे, आपको फील होगा यार उनको तो पुराना याद नहीं, मुझे याद है। आपको एक सुपीरियरिटी फील होगी इससे। तीसरी चीज, जो 20 रिविजन्स का आपने सुना हुआ है कि यार टॉपर्स कहते हैं कि हमने 20 बार रिवाइज किया सिलेबस को, वो एक सपना नहीं रहेगा, ड्रीम नहीं रहेगा, वो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हाँ मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि 5-6 रिवीजन तो आप अभी कर चुके होगे और एंड में मैं 15 रिवीजन पे बिल्ड करवा ही दूंगा, क्योंकि आपको फिर वो स्टार्टिंग में बिल्ड करने वाला जो पार्ट है वो आप ऑलरेडी कर चुके होगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है रिवीजन करने का, वो है कॉन्फिडेंस। इतना बढ़ जाता है कि अगर आप फिर आपके दिमाग में ये चलता है कि अगर मेरा सबसे खराब भी गया पेपर तो भी मैं सिलेक्शन तो ले ही लूंगा। रिवीजन आपको ये कॉन्फिडेंस देता है जो कि और कोई चीज़ नहीं देती। कॉन्फिडेंस ऐसा मिलता है आपको कि यार मान लो मैं सब भूल गया, तभी मैं इतना स्कोर तो ले ही आऊंगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। और इसलिए मैंने आपके लिए वीकली प्लानर बना के दिया और काफ़ी सुंदर बना के दिया था कि ना ही आपको यूज़ करने में दिक्कत हो, ना ही आपको लगेगा यार क्वालिटी खराब है। और अब जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझाएंगे किस तरीके से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया है। अब इस लेवल 1 में जो आपको दिख रहा है वो आपको 26 रिवीजन प्लानर देखने को मिल रहे हैं। जब आप इसको क्रॉस कर लोगे, जो बच्चे इसको फॉलो कर लेंगे वो बच्चे लेवल 2 में जब आएंगे, जब लास्ट के 2 महीने के मैं बना के दूंगा आपको प्लानर, तो वो आराम से 15-20 रिवीजन एंड के 2 महीने में कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बिल्ड कर लिया होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो एंड का महीना जो आएगा तो रिवीजन तो आप भी कर पाओगे अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर आपका रिवीजन का नंबर जो है ना ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, 7 से 10 कर पाओगे, जो कि आपके कॉम्पिटिशन के आधा होगा। और इसलिए इसको फॉलो करो और फिर देखो कि एंड के 2 महीने में हम लोग कैसे मचाते हैं। अब देखो रिवीजन प्लानर क्या है समझाता हूं मैं आपको, और कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे यूज करना है और कहां मिलेगा, ये हम लोग एंड में बात करेंगे। पहले आपको मैं प्लानर समझाता हूं। देखो जो प्लानर है ये आप ट्राई करो कि 1 सितंबर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप टेस्ट दे पाओगे। अभी जो प्लानर है इसको आपको मैं समझाता हूं कैसे आपको फॉलो करना है। देखो प्लानर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 30 से 45 मिनट का एक फेज है, दूसरा फेज फिर से 30 से 45 मिनट का है, तीसरा 60 मिनट्स का है। इन तीनों में आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन अलग अलग तरीके से कर रहे हो। कहीं पे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कहीं पे आप फॉर्मुला थ्योरी अपने नोट से पढ़ रहे हो, कहीं पे आप अपने पीवाईक्यूज कर रहे हो या फिर मॉड्यूल्स या नोट्स के क्वेश्चन लगा रहे हो। अलग अलग फॉर्म से कर रहे हो, लेकिन कर रिवीजन ही रहे हो। जो चैप्टर्स आपके बैच में हो गए हैं उसको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और ये जो मैंने बनाया है वो मेनली ऑनलाइन बैचेस को ध्यान में रखते हुए, और अगर आप यकीन 1.2 2.0 है तब तो आप 100% फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वही देख के मैंने बनाया है। बाकी बैचेस भी इस पर 70-80% सेम ही जाएंगे, थोड़ा बहुत आप चेंज करोगे आपके लिए नया प्लानर रेडी हो जाएगा। अब देखो समझाता हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। जैसे मैंने अब मंडे को लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वहाँ पे लिखा है बस फॉर्मुला आपको देखना है। 30-45 मिनट्स आपके पास है, आपको बस फॉर्मुला देखना है, आराम से देख लोगे। अगले दिन आप उसी का थ्योरी देख लोगे। अच्छा सेम डे मंडे की बात करता हूँ, लिविंग वर्ल्ड का आपने एनसीईआरटी देख लिया, लिविंग वर्ल्ड अगले दिन भी एनसीईआरटी। इसका मतलब ये कि अभी तो लिविंग वर्ल्ड छोटा चैप्टर है, हो सकता है आप एक ही दिन में कर लो, आगे बड़े चैप्टर्स भी आएंगे, तो मैंने उसमें स्प्लिट कर दिया ताकि आप 2 दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि पहला रिवीजन है, आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। इसलिए मतलब आधा मान लो लिविंग वर्ल्ड यहाँ कर लिया, आधा अगले दिन कर लिया, ऐसे कर सकते हो।
सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फिर मैंने एनसीईआरटी लिखा है। अब जहां मेरे को लगा कि यार एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एनसीईआरटी रीडिंग दे दी है कि यार एनसीईआरटी रीडिंग कर लोगे तो तभी आपको क्वेश्चन कर पाओगे, और एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, फिजिकल केमिस्ट्री से आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन के आते हैं, फिजिक्स में भी आजकल बनने लगे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग जहां भी इंपॉर्टेंट है, जिन भी सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद बाकी जगह जहां पे फिजिक्स है, जहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैंने पीवाईक्यू डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे मॉड्यूल और नोट्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। तो आपको दिख रहा है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को ही मैंने देखो कितने बार पढ़ा, 30 से 45 मिनट मैंने यहाँ किया, फिर मैंने यहाँ पे भी एनसीईआरटी पढ़ी, फिर मैंने उसके मॉड्यूल्स और नोट्स के क्वेश्चन लगाए। इस तरीके से आपने 4 बार किया और 4 अलग अलग तरीके से किया, तो आपको काफी अच्छे से उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। सेम आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एनिमल टिश्यू इंक्लूड किया है। एनिमल टिश्यू आपके एनसीईआरटी में है ना, आपके सिलेबस में, लेकिन आप जब आगे पढ़ते हो तो आपकी हर जगह ऑलमोस्ट हर 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर जब आएंगे आपके रिप्रोडक्शन वगैरह, वहाँ पे भी आपके टिश्यू के नाम मेंशन होंगे। फ्रॉग में आपको टिश्यू इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो इसको मैंने ऐसे बनाया जो कि सिलेबस तो ध्यान में रख ही रहा है, साथ में साथ जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए उसको मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आपका बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो। आपको दिख रहा है नीट 25 में बेसिक्स काफी इंपॉर्टेंट था। अब एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला प्लस थ्योरी, इसका क्या मतलब है? फॉर्मूला प्लस थ्योरी का मतलब है कि देखो आपने यहाँ पे रिवाइज किया एक बार 2 बार, वापस से यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला प्लस थ्योरी, क्योंकि आप दूसरी बार रिवाइज करो तो आप सेम टाइम में फॉर्मूला थ्योरी दोनों एक साथ कर सकते हो। इस समय आप पूरा नहीं करोगे, जैसे इसमें किया तो आपने सारे फॉर्मूलास किए, इसमें किया तो आपने सारे थ्योरीज की, इसमें आप बस इंपॉर्टेंट देख लो। उसके बाद जिस दिन टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले 2 बजे से पहले आपको जो भी रिवाइज करना है इसमें से वो आप रिवाइज करके फिर टेस्ट दे सकते हो। इस तरीके से आप पूरे प्लान को फॉलो कर सकते हो। अब ये जो टेस्ट है ये सीबीटीएस टेस्ट है, इसमें डाउट सॉल्विंग, मेरा गाइडेंस सब इंक्लूडेड है। इसके बारे में आपको एंड में पता चलेगा, ठीक है। और ये सिलेक्शन क्या है ये भी आप एंड में समझोगे। अभी हम लोग पहले प्लानर समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने टाइमिंग स्प्लिट कर दिया ताकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर पाओ। मान लो आपका जो ऑनलाइन बैच है या फिर आपका जो कोचिंग है वो सुबह स्टार्ट होता है, तो सुबह कोचिंग जाने से पहले का जो टाइम है उसमें आप सुबह उठे, 1 घंटा आपने टाइम निकाला, 30 से 45 मिनट लगाया, जो मैंने यहाँ पे टास्क दिया वो कंप्लीट कर लिया, आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया, पहला रिवीजन कंप्लीट हो गया। फिर आप गए अपने क्लास या फिर अपने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, पूरा खत्म किया। फिर आपको इवनिंग का टाइम आया, इवनिंग के टाइम में मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली या फिर मान लो आपने 60 मिनट निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया पुराने चैप्टर का, जो भी मैंने लिखा, जो भी टास्क दिया वो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इवनिंग को सोने से पहले या फिर इवनिंग का टाइम कोई भी आपको टाइम मिल रहा है उस समय फिर से आपने 30 से 45 मिनट निकाला, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ने बोला वो पढ़ लिया। इस तरीके से ना आप एक टाइम पे बैठ रहे हो तो आप बोर भी नहीं होगे और आपका साइड बाय साइड रिवीजन चलते रहेगा, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है। थर्ड, यहाँ पे मैंने ओल्ड टॉपिक्स का रिवीजन भी कराया। अभी आपने देखा कि पहले शेड्यूल में लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडेड था, फ्रॉग एंड कॉकरोच इंक्लूड था, और आप देख रहे हो कि थर्ड शेड्यूल आते आते उसको वापस से मैंने डाल दिया है। और यही चीज होती है फ्रीक्वेंट रिवीजन। आपने एक चैप्टर को रिवाइज करके छोड़ नहीं दिया 1 महीने के लिए, फिर आप भूल जाओगे, फिर आप टाइम कभी कमी नहीं कर पाओगे। और इसलिए आपको ये शेड्यूल फॉलो करने में बहुत मजा आएगा। जहां भी मेरे को टाइम मिला है, जहां भी मेरे को जगह मिला है, 2 से 2.5 घंटा बहुत कम टाइम होता है, फिर भी मैंने उसको इंक्लूड कराया क्योंकि मुझे उसका इंपॉर्टेंस पता है। अब एनसीईआरटी/पीवाईक्यू का क्या मतलब है? जहाँ पे लिखा होगा समझना है कि एनसीईआरटी आपने एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ लिया, फिर से यहाँ पे एनसीईआरटी पीवाईक्यू आ रहा है, तो अब आप डिसाइड करोगे खुद कि पीवाईक्यू बार बार करने की जरूरत होती नहीं बायो में। तो अगर आपको लग रहा है पीवाईक्यू करना है तो पीवाईक्यू कर लिया, आपको लग रहा है एनसीईआरटी मेरा सफिशिएंट है, मेरा काम हो जाएगा, तो आपने एनसीईआरटी ही रिवाइज कर लिया वापस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नीड आप इस चीज को कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं आगे की, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस टेबल में जितना मैंने टाइम दिया है कि 30 से 45 मिनट, उतना ही टाइम में जितना काम होगा आपको कंप्लीट करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जितना पार्ट हुआ 30-45 मिनट में बंद किया, आगे चले गए, अब अपने काम में चले गए, रिवीजन में ही नहीं घुसना क्योंकि आपको अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 30-45 मिनट्स में आप हो सकता है स्टार्टिंग में आप इतने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ लोगे और आपका ये फॉलो होने लगेगा। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि एक रिवीजन वीक आ गया, तो कुछ जब आप प्लानर फॉलो कर लोगे 4-5 प्लानर के बाद ऑलमोस्ट एक रिवीजन वीक आ जाएगा, जिसमें जितने भी चीजें आपने पहले पढ़ी उस रिवीजन वीक में आप बस रिवाइज करोगे और 2 से 2.5 घंटे में ही रिवाइज करोगे, बस उसका टाइम चेंज हो जाएगा। अब आप 1-1 घंटे इधर दोगे बायो और केमिस्ट्री के कुछ जो फैक्चुअल चैप्टर्स है उसको रिवाइज करने के लिए, और 60 से 90 मिनट आप दोगे फिजिकल के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। यहाँ पे आप बस पीवाईक्यू या और फॉर्मुलास लगाओगे, इसमें नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे होगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अब आपको दिखा है क्योंकि आप लिविंग वर्ल्ड इस बार तीसरी बार पढ़ रहे होगे तो आपको ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, तो लिविंग वर्ल्ड फ्रॉग साथ में कर सकते हो 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इस तरीके से टाइम कम करते जाना है, हम लोग को चैप्टर्स बढ़ाते जाना है, और क्योंकि आप ये रिवीजन वीक फॉलो करते जाओगे तो आपको लगेगा यार मैंने पुराना जो पढ़ा ना अच्छे से आता है मुझे, और कंबाइंड टेस्ट भी आ जाएगा तो मैं उसमें भी अच्छा मार्क्स ले आऊंगा। ये फायदा है इस प्लानर का। आगे चलते हैं। फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 से 5 बजे मैंने रिव्यू टेस्ट रखा है। रिव्यू टेस्ट का ये मतलब है कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, जितने भी टेस्ट दिए होंगे उस सबका कंबाइंड टेस्ट आएगा यहाँ पे, तो आपका चेक भी होता रहेगा कि जो आप रिवीजन यहाँ पे कर रहे हो इस वाले वीक में वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और अच्छी बात है कि सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्लानर है, मतलब कि इस प्लानर में आप जो पूरा फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप टेस्ट दो। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना हो कि यार मेरा टेस्ट है तो मेरे को रिवाइज कैसे करना है। इसमें जो आप रिवाइज करोगे उसका आप टेस्ट दोगे तो आपको मोटिवेशन रहेगा यार मेरे को टेस्ट पे अच्छा मार्क्स लाना है, मेरे को रिवाइज करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आ सकता है कि भैया कॉकरोच तो सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने डाला हुआ है। अगर आप सिलेबस जाके देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि इंसेक्ट लिखा हुआ है उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट लिखा है तो इसलिए मेरे को मजबूरी में इसको डालना पड़ा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे को जहां भी लगा कि यार यहाँ से ये घुमा सकते हैं, इंसेक्ट लिखा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में आपका है, या तो सिलेबस में है एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत जगह ऐसी एम्बिग्यूटी डाल दी इन लोगों ने, वहां पे मैंने इसको ठीक कर दिया है और प्लानर में आपको हर चीज इंक्लूडेड मिल जाएगा। बाकी मैं आपको गाइड करते रहूंगा। अब आगे चलते हैं। ये जो चीज़ है आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा, मेरे सिलेक्शन ऐप पे मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, ठीक है। अब जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको जो मेन दिक्कत है कि भैया हमारा जो टेस्ट के साथ शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है,
उस प्रॉब्लम को मैंने इस प्लानर के साथ सॉल्व कर दिया है। ऑल्सो जिनको दिक्कत होती थी कि यार भैया हम टेस्ट के लिए अलग से कैसे टाइम निकाले, कैसे पढ़ें, वो समझ नहीं आ रहा है, वो मैंने इसके साथ सॉल्व कर दिया। क्योंकि आपका जो प्लानर है वो डिजाइन ही ऐसे कि एक तो वो टेस्ट के लिए रेडी करवा रहा है आपको, दूसरा आपको रिवीजन करवा रहा है पुराने सिलेबस का, क्योंकि वो सिलेबस आपके बैच में ऑलरेडी हो चुका है, तो आप पुराना पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके बैच के पीछे भी चल रहे हो और आप अपने बैच का करते जा रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज़, ये ऑनलाइन बैचेस के अकॉर्डिंग अच्छे से मैंने देख के बनाया कि अच्छा यकीन में क्या चल रहा है और बाकी ऑनलाइन बैचेस में क्या चल रहा है। तो अगर आप यकीन 1.0 2.0 वाले हो तब तो आप इसको 100% मैच भी करके देख सकते हो। मैंने उसी के बेसिस पे बनाया है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके बाद ही इसमें टेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब उसके बाद ही आप रिवीजन करोगे और टेस्ट दोगे। अगर आप किसी दूसरे बैच से हो तो आप देखोगे तो 70-90% आपका मैच करेगा, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बैच से हो। अगर आप ऑफलाइन से हो तो अगर आप ड्रॉपर हो तब तो इसको फॉलो कर सकते हो, फ्रेशर हो तो फिर आपको दिक्कत होगी क्योंकि इसमें सिलेबस आगे पीछे 11th 12th साथ में चल रहा है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ड्रॉपर हो, ऑफलाइन हो और आप अच्छा रिवीजन करना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फ्रेशर हो, मतलब कि बिगिनर हो, एक साल में अपना सिलेबस तो कर रहे हो ड्रॉपर की तरह, लेकिन तीनों सब्जेक्ट आपके वीक है, उस केस में तो आपको ये फॉलो करना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो आपका रिवीजन करवाया, रिवीजन आप छोड़ते हो, आप लोगों की आदत होती है रिवीजन नहीं करने की, वो रहेगा आपका। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आप क्योंकि रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद रिवीजन करने के बाद जब टेस्ट देने होगे तो हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स में आपसे गलती करवाई है जहाँ पे आपको फील हो कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, फिर भी आपकी गलती होगी, आपको समझेगा अच्छा मैंने यहाँ पे गलत कंसेप्ट सीखा हुआ था, तब आप वहाँ पे सीख के जाओगे। दूसरा, ड्रॉपर्स को तो फॉलो करना ही चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आप एक और ड्रॉप में नहीं जाना चाहते तो रिवीजन आपके लिए बहुत मस्त है। थर्ड चीज़, अगर आप ड्रॉपर या फिर फ्रेशर हो और एक अच्छे लेवल पे हो, अच्छे मार्क्स पे ड्रॉप कर रहे हो या फिर फ्रेशर हो, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं टेस्ट में, तो आपको रिवीजन प्लानर बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। क्योंकि रिवीजन प्लानर से होगा क्या कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे ले जा पाओगे। जब फुल सिलेबस स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत चीजें आती होंगी ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको तो फॉलो करना ही चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने एक्जैक्टली लिख दिया तो वही फॉलो करो। हो सकता है कि आपके बैच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एक प्लानर टेस्ट को कैसे प्लान करते हैं वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। भैया आपने उसमें CBTS लिखा हुआ था, डाउट सॉल्विंग गाइडेंस लिखा, तो ये क्या? देखो मैंने आपसे एक पोल करवाया था, पूछा था कि यार आपको क्या क्या दिक्कतें हैं वो बताओ। ये जितनी दिक्कतें आपने बोली थी मैं प्राउडली कह सकता हूँ ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिए, और बस सॉल्व करने के लिए नहीं किया, आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। और उसी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि स्क्रीन पे है, और इसको मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। बेस्ट सॉल्यूशंस, वीकली रिवीजन प्लानर मैंने आपको समझा दिया जो कि टेस्ट से तो सिंक्ड है ही, रिवीजन के लिए सिंक्ड है ही, साथ ही साथ जो टेस्ट है जो आपके बैच में ऑलरेडी सिलेबस हो गया है उसके अकॉर्डिंग प्लान है, बैच में हो जाएगा, उसके बाद इसमें चीजें इंक्लूडेड है जो कि आपको काफी हेल्प करेगी। जो कि बाकी टेस्ट में आपको दिक्कत हो रही है यार बैच में 11 चल रहा है, मेरे टेस्ट में तो 12 से स्टार्ट कर दिया, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यकीन से हो, यकीन 2.0 1.0 तब तो आपके लिए एकदम ही बेस्ट है, ठीक है। तीसरी चीज 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन, लेंदी एंड ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मंथली गाइडेंस मेरी गाइडेंस रहेगी, और डाउट सपोर्ट का भी एक फीचर है जो कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस पे। देखो टेस्ट शेड्यूल मैंने बता दिया 100% मैचिंग है बैच के साथ, अगर आप यकीन 1.0 या फिर 2.0 के हो, क्योंकि मैंने 2.0 को देख के ही बनाया, ठीक है। बाकी जो भी बैच इससे मिलता जुलता है उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 70-80% सेम रहेगा। बाकी आप एक बार मैच कर लेना तभी आप उसको फॉलो करना। अच्छा, अब भैया मैच कहाँ से करें, तो ये रहा शेड्यूल, मैं आपको शेड्यूल यहाँ पे दिखा देता हूँ। शेड्यूल इसको पॉज करके आप देख लेना, बाकी ऐप पे जाओगे वहाँ पे भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा। अब ये जो टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो ऑनलाइन मोड में होने वाली है। इसका नाम बहुत प्यारा नाम है, कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसका काम ही ये है आप चीज सीख के आओ, मॉड्यूल करके आओ, रिवीजन करके आओ, फिर भी आपसे गलती करवाएंगे और आपको सिखाएंगे यार ये चीज आपने गलत समझी हुई थी, और ये आपको सिखा के जाएगा। एक तो रिवीजन टेस्ट सीरीज भी कह सकते हो, कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज कह सकते हो, जो आपको कहना है, लेकिन इसका मेन काम यही है। अब रिवीजन शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये प्लान है, आपके बैच में जो सिलेबस हो जाएगा उसके बाद ही इसमें वो चैप्टर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। रिवीजन शेड्यूल में जो आपको दिखेगा फर्स्ट वीक में वही सिलेबस आपको यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपको इसमें रिव्यू टेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर के जितने भी टेस्ट होंगे उसको हम लोग कंबाइंडली पूछेंगे ताकि आप पीछे का ना भूल जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ आपको पीछे का, तो आपको पीछे का याद भी होना चाहिए। जब फुल सिलेबस स्टार्ट करोगे तो आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके ये रिव्यू टेस्ट आएंगे बीच बीच में, ब्लू में जो आपको दिख रहा है। उसके बाद जब आप मार्च में पहुंचोगे तो आपका मेजर टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें 11th का पहले पार्ट टेस्ट होगा, फिर 12th का होगा, ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन्ड है। उसके बाद आपके फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 10 आपके फुल सिलेबस टेस्ट लिए जाएंगे, और इसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जो मेन रिवीजन है पहले कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक प्री नीट होगा, और फिर आपका नीट 26 होपफुली 3rd मई को हो जाएगा, और आप उसके लिए फुल्ली रेडी रहोगे। अब इसमें आपको दिख रहा है कि टोटल 35 टेस्ट है, 23 इसमें पार्ट टेस्ट है, 2 11 12 के टेस्ट हैं, और 10 आपके फुल सिलेबस टेस्ट है। टोटल 35 टेस्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्सो अगर आप एक चीज नोटिस करते हो, ऊपर जाके शेड्यूल देखना, आपको दिखेगा कि जो हर एक टेस्ट है वो काफी छोटे सिलेबस का टेस्ट है, उसमें एक एक चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर। इसका फायदा ये है कि हम लोग सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछ पाएंगे आपसे। दूसरा, बहुत सारी जगह पे मेरे को NCERT पूछने का तो मन है, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, तो मेरे को सबका पहले हाई वेटेज कवर करना होगा, और हाई वेटेज कवर करते करते उसमें मैं बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, वो मिस कर देता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो हर एक पार्ट जहाँ से आप मिस्टेक कर सकते हो, जो चीज आप गलत समझ के बैठे रहते हो, उससे क्वेश्चन बनाया गया है। और जब आप इसको टेस्ट दोगे और सॉल्व करके फाइनल आंसर चेक करोगे तो आपको देखा यार ये गलत हो गया, यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। फिर वहाँ पे देखोगे यार ये समरी का क्वेश्चन है, अच्छा समरी जाके पढ़ लेता हूँ, समरी पढ़ लोगे, अच्छा यार ये तो पॉइंट्स टू पॉइंट से क्वेश्चन पूछ दिया, इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको देख लेता हूँ। इस तरीके से आप इंडायरेक्टली NCERT कवर कर पाओगे। अच्छा ये लाइन जो है ना मैंने गलत समझ लिया होता है, यार कैसे समझ लिया गलत मैंने, इसको
ठीक कर लेता हूँ, वहाँ पे जब आप सॉल्यूशन करोगे आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा प्रॉपर रिवीजन जिसको कहते हैं कि यार कंसेप्ट बनाना, कंसेप्ट बिल्ड करना, गलती सुधारना, वो सब आपका इस टेस्ट के थ्रू होता जाएगा, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस हैं एक तो बेस्ट इन क्लास है, और यही चीज़ इसको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। आप इसको कंपेयर कर लो कहीं जाके, आप ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ के ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि एकदम इसको बैठ के लिखा गया है कि यार ये जो चीज़ है ये आपको आनी चाहिए, ये कॉमन मिस्टेक है, ये इसका सिली मिस्टेक है। इसमें अगर मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ, सबसे पहले की कंसेप्ट दिखेगा आपको, फिर डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलता है, फिर कॉमन मिस्टेक और ट्रिक्स भी मिलेंगी जो कि काफी हेल्प करेगा। कि कोई क्वेश्चन हो गया, चलो एक स्टेप वाइज मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन उसका कोई ट्रिक भी पॉसिबल है, मान लो उसमें ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, मैं दिखाता हूँ जो मैंने ऊपर आपको बताया कि की कंसेप्ट है, डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन है, फिर आपको नीचे जाओगे तो दिखेगा ट्रिक है, उसका नीचे जाओगे तो आपको कॉमन मिस्टेक्स दिखेगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो उसमें जितने फॉर्मुला अलग अलग स्टेटमेंट में यूज है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अलग अलग, जैसे ये नहीं पता होता है बहुत बच्चों को यार 90 माइनस थीटा और थीटा तो पता होता है, लेकिन 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा भी लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन में देखो हर एक स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है या क्यों इनकरेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट 4 फॉल्स करने के लिए इसको पहले इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ा, लेकिन जब आप नीचे ट्रिक में देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन में बताया हुआ है कि अगर आप ये समझ जाते हो तो फिर स्टेटमेंट 4 आप आराम से फॉल्स कर सकते थे। ऐसे ही आगे चलोगे तो आपको यहाँ पे कॉमन मिस्टेक भी देखने को मिल रहा है कि ये जो है कॉमनली बच्चे इग्नोर कर देते हैं या फिर मिस्टेक कर देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ये सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा है नीट 25 का, क्योंकि नीट 25 अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, हार्ड क्वेश्चन कम थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी बहुत ज्यादा थे। मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो क्वेश्चन पोटेंशियली अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे उनको उन्होंने मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझो कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए वो काफी लेंदी हो गया। सेम चीज हमने फॉलो करी है नीट 25 के पैटर्न को एक्जैक्टली आपके सामने रखने के लिए। दूसरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूं जिसमें हमने क्या किया है, एनसीईआरटी की टेबल्स डाल दिए, जहां भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है वहां पे टेबल डाल दिया है। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था, एक लाइन हमें लगी कि यार ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है डिस्कवर तो एच हर्ट्ज ने किया था, लेकिन एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया था। तो डिस्कवरी और एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। बहुत बच्चों को लगता है कि आइंस्टाइन नहीं एक्सप्लेन किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था, ऐसा नहीं है। ये एनसीईआरटी का टेबल था, इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया, तो हमने टेबल डाल दिया कि देखो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। आगे चलते हैं, ये एनसीईआरटी जो बायो का क्वेश्चन है उसका एक हमने सॉल्यूशन का डायग्राम लगाया हुआ है, जहां हमने एनसीईआरटी के डायग्राम जहां भी हमने पूछे हैं उसको यूज करके वहां पे डायग्राम्स मेंशन कर दिया कि देखो ये हाईलाइटेड जो आपको दिख रहा है ना, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, कहीं और उड़ के क्वेश्चन नहीं बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब कई जगह क्या होता है ना, एनसीईआरटी ने बहुत कम लाइन्स में बहुत डीप चीजें लिख दी है और आप समझ नहीं पाते हो उसको, और जब एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हो तो आप उसको गलत कर देते हो। ऐसे जगह पे हमने यहाँ पे डीप एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं, एनसीईआरटी के लाइन्स तो दिखाई है, डायग्राम्स तो दिखाए, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं कि ये जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा मिसकंसेप्शन है कि बहुत बच्चे एल्विलर PO2 और आर्टेरियल PO2 को सेम मान लेते हैं, या फिर उनको पता नहीं होता है कि अलग अलग क्यों है। तो ये अलग अलग होते हैं, आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना है, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शन या कंसेप्ट जो आपके होने चाहिए जो आपके पास नहीं है वो हमने डाल दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एवरेज बच्चे देते हैं, जब मैं भी अपने टाइम में एवरेज था, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैं चाहता था कि यार अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है, बाद में पता चलता था कि वो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे पूछा इन लोगों ने फ्रेम करके। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कोई दे नहीं रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। इतने बड़े कोचिंग्स हैं, इतने लोग हैं उनके पास, इतने अच्छे टीचर्स हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे लगी कि नीड है तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया। सेम आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एनसीईआरटी का ग्राफ है, उससे हमने क्वेश्चन बनाया था। देखो किस तरीके से हमने हर एक पॉइंट को, हर एक ग्राफ को एक्सप्लेन किया कि क्यों वो गलत है, ठीक है, क्यों बाकी रॉन्ग है दिखाया है। एनसीईआरटी का जो ग्राफ उठाया था वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। और जब आप ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में अच्छा ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, तो आपको जो एलिमिनेशन गेम है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 25 के पेपर में जिस भी बच्चे ने अच्छे से सॉल्व किया है, टाइम बचाया है, उसने एलिमिनेशन का बहुत यूज किया। और ये चीज आप वीडियो सॉल्यूशन जब देखोगे ना तो समझ आएगा, क्योंकि वो टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनवाया। अब आपको दिख रहा है एनसीईआरटी के जैसे कोई पैराग्राफ हमने क्वेश्चन बनाया तो उसमें जो भी लाइंस यूज करी है उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में उसको हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको जाके वापस एनसीईआरटी खोल के टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप फटाफट एनालिसिस वहीं पे कर लो। एनसीईआरटी पेज नंबर न्यू एनसीईआरटी का भी मेंशन कर दिया, ताकि आप पीडीएफ भी देख सकते हो अगर आपके पास नहीं है। अब वीडियो सॉल्यूशन की बात करें तो एक तो रैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नीट 25 में खुद टॉप किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यार उसने एलिमिनेशन कैसे किया था, इतने लंबे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर लिया, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व किया, तो वो तरीका आपको समझाएगा जो कि आप यूज कर पाओगे अपने एग्जाम देने में। आप देखोगे यार हाँ ये तो काम कर रहा है, ये तो सही चीज है। मैच द फॉलोइंग में मैं 4 ऑप्शन क्यों मिला, मैं तो एक ऑप्शन से आंसर देख सकता था। ये 5 स्टेटमेंट थे, हार्ड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो कि एनसीईआरटी में लिखा था, मैं उसी को टिक करके आगे निकल सकता था। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें उसने डिस्कस करी है, और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये बेस्ट इन क्लास है। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। बाकी टेस्ट सीरीज के साथ हमने एक डाउट ग्रुप ऐड कर दिया है, जिसमें टेस्ट सीरीज में जितने भी डाउट्स आते हैं आपको, ठीक है, आपने मान लो इतने बेस्ट सॉल्यूशन देख लिए, इतने बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, फिर भी कुछ % बच्चे होते हैं जिनको अभी भी डाउट रह जाता है कि भैया ये जो यार क्वेश्चन है ना, ये तो रीजन होना चाहिए था, ये रीजन क्यों नहीं है भैया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेरे को ये लग रहा है ना ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये कहाँ से उठाया आपने। तो ऐसे डाउट्स अगर आपको लग रहे हैं तो आप आराम से उस पर जाओगे, रिपोर्ट करोगे, हमें दिख जाएगा, वो प्रोसेस में आपको समझा दूंगा और वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, फिर एक डाउट ग्रुप में उसका एक्सप्लेनेशन भेज दिया जाएगा। तो ये डाउट सपोर्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा। ऑल्सो हमने ये मेक श्योर किया है कि इसमें 100% एक्यूरेसी रहे। इसको 4 लेवल में चेक किया, मैं आपको समझाऊंगा। 0% आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने खुद चेक किया है, तो मैं जानता हूँ यार ये एनसीईआरटी का नहीं है, निकाल इसको, इस क्वेश्चन को निकाल, ये क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही रहेंगे, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहे, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कटे भी ना तो आपकी गलती कारण कटनी चाहिए। रैंडम चीज़ें जो होते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस से पूछ दिया या फिर भैया ये तो लिखा ही नहीं है आपने कहाँ से पूछ दिया, तो उससे आपके मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिमोटिवेट करता है। सिलेबस को एक्जैक्टली फॉलो करता है, क्योंकि आपको दिखेगा कि जो पी ब्लॉक है उसमें कंपाउंड्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन कई टेस्ट सीरीज अभी भी पूछती हैं, फालतू में पूछती हैं, लेकिन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ना जेईई मेंस में आ रहा है ना आपके नीट में आ रहा है, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन कॉकरोच जो है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में बस इंसेक्ट लिखा हुआ है, फिर भी हमने पूछा क्योंकि चांस है कि पूछ ले, ठीक है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि यार सिलेबस में है, पूछ लेना चाहिए, पूछा है। जहाँ पे लग रहा है सिलेबस में नहीं है, फालतू चीज़ है, मैंने हटा दिया। अच्छा, उसके बाद 4 लेवल चेक है। टॉप टीचर्स जो कि रैंकर्स है उन्होंने पहले इसको चेक किया, फिर मैंने चेक किया अपने इनपुट्स से कि यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको हटाओ, ये ज़्यादा जेईई में से पूछ दिया इसको हटाओ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसको रखो, हाँ ये तो मेरे को डाउट आता था ना, इस पर क्वेश्चन फ्रेम कर दो। ऐसे ऐसी चीज़ें मैंने इंक्लूड कराई है, और खुद क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करवाया, आपको बायो मैंने खुद से बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो मैंने उसमें हिडन लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी बताया कि ये जो लाइन्स है ना बहुत लोग मिस कर देंगे, इस पर क्वेश्चन डालो, ये जो लाइन्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, इसको डालो। इस तरीके से फिर वो करवाया। फिर एवरेज स्टूडेंट को मैंने दिया है ताकि वो बताए कि उसमें जब वो सॉल्व करे तो काफ़ी जगह वो मिस्टेक्स कर देता है, वो सारे मिस्टेक्स को लिए हमने और उसको कॉमन मिस्टेक्स में डाल दिया हमने, जो आप देखोगे अच्छा हाँ ये मिस्टेक तो हम लोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, गलती से सॉल्व हो जाता है, फिर आगे एक बार फिर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, फिर वो दूसरी गलती कर देते हैं जो उन्होंने पिछली बार नहीं करी थी। तो हमने वहाँ पे मेंशन करके ये बता दिया कि यार देखो ये गलती भी हो सकती है, तो ध्यान रखना ये गलती ना करो आप अगली बार। उसके बाद 2025 रैंकर से चेक कराइए। तो ये 4 लेवल में जब चेक होकर निकलता है ना कोई चीज़, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हाई क्वालिटी चीज़ होती है। आप जब करोगे तो ही समझ पाओगे, कि मैं जितना बोलूँगा आपको लगेगा भैया तो बोल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन जब आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि हमने यहाँ पे एक कट ऑफ सिस्टम रखा है कि आपको हर टेस्ट के बाद एक कट ऑफ मिल जाएगा, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब मान लो पहला जो टेस्ट है वो लिविंग वर्ल्ड का है, तो भले ही उसमें हमने लिविंग वर्ल्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन फिर भी वो टेस्ट तो लिविंग वर्ल्ड का ही है, वो आप आराम से कर लोगे, तो उसमें जो मार्क्स है जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा। लेकिन मान लो कोई टेस्ट इक्विलिब्रियम का है, उसमें हमने मान लो मीडियम ही क्वेश्चन डाले, लेकिन वो फिर भी उसका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता रहेगा कि यार आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एक्चुअली में। आप ये नहीं सोचो कि हर टेस्ट में मेरे को 650 लाना है, जैसा कि आप इस बस देख चुके हो कि नीट 25 में मार्क्स मैटर नहीं करता है, रैंक मैटर करता है। तो कट ऑफ हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपको देंगे कि पेपर की डिफिकल्टी क्या है, सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको कट ऑफ पहुंचाएंगे। लास्टली आपको मेरी मंथली गाइडेंस भी मिलेगी। ये मेंटरशिप में ऑफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेंटरशिप में आपको अच्छे से देखना पड़ता है। मैं आपको यहाँ से मंथली गाइडेंस, क्योंकि जो टेस्ट है ऑलरेडी एक कंप्लीट पैकेज है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको डेली गाइड कर पाऊँ, ठीक है। और मेंटरशिप मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को उसका मतलब नहीं लगता है। अगर मुझे बोलना पड़ रहा है आपको रोज पढ़ने के लिए, तो फिर आप नहीं पढ़ रहे हो। मंथली गाइडेंस फिर भी एक सेंस बनाता है, क्योंकि अगर आप मान लो पूरे महीने पढ़ते हो, आपको फिर भी कुछ डाउट्स आ जाते हैं, आपको सेल्फ डाउट आता है कि भैया मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ, या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में मंथली गाइडेंस फिर भी हेल्प कर सकती है। तो मैं अपना मंथली गाइडेंस फ्री इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई भी चार्ज नहीं डाला है कि मैं आपको मंथली एक ग्रुप गूगल मीट लूंगा, जिसमें मैं आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। देखो ये नहीं करो, ये कर लो, सही कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, मैं आपको समझा दूंगा। इसके लिए मैंने एक मंथली गाइडेंस यहाँ पे डाल दी है, जिसका मैं अलग से कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अभी जो पैकेज है ना कंप्लीट है, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए जो भी प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए थी, मैं आपको मान लो उसमें फालतू की चीज़ दे दूँ, एआर शीट मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी हाईलाइट मिल जाएगी आपको, मॉड्यूल्स मिल जाएगा, आप करोगे नहीं, क्योंकि वो बेकार क्वालिटी रहते हैं। फ्री में डालना मैंने कहीं से उठाया डाल दिया, ये मेरे को करना ही नहीं हो, फालतू की डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ होगी, आप टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। ये हमने बनाया है टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। बेस्ट है नीट 25 के लिए, आप चेक कर सकते हो, कंपेयर कर लो। आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में नहीं दिखा सकता था, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं। और अगर मैं डेमो टेस्ट निकाल के दूंगा तो फिर वो मैं मान लो मेरे को अगर दिखाना ही हुआ तो मैं अच्छे क्वेश्चन निकाल के डाल दूंगा सिर्फ डेमो टेस्ट में, बाकी टेस्ट में मैंने डाला। इसलिए ये जो हमने बनाया है एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है, एग्जैक्ट नीट 2025 के पैटर्न को फॉलो करता है। सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया, बेस्ट इन क्लास है, आप कंपेयर कर लो। आप दिखा दो मुझे, मैं बंद कर दूंगा टेस्ट सीरीज उसी दिन के, भैया ऐसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन आप दिखा दो कंपेयर करवा के, भैया ये जो है ना ये सॉल्यूशन बेकार है, इसमें तो कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे सॉल्यूशन ही आपको नहीं मिलेंगे, आप छोड़ो, बाकी टेस्ट सीरीज छोड़ दो, आप सॉल्यूशन ही चेक कर लोगे ना तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। इवन सिर्फ सॉल्यूशन आपको बहुत सारे वन शॉट से ज़्यादा सिखा के चले जाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन बनाए। कट ऑफ आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल जान पाओ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। डाउट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टेस्ट आपको ऑफर नहीं कर रही कि यार जो टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन डाउट में आते हैं, जो कि एवरेज बच्चे को डाउट आता है, अलग अलग डाउट हो सकता है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने टेस्ट के लिए डाउट सपोर्ट दे दिया कि जो आपको टेस्ट में के क्वेश्चन में डाउट लगता है वो आप पूछ सकते हो, उस प्रोसेस बता देंगे, और जो भी हमारे डाउट मेंटर रहेंगे वो आपको वहाँ पे गाइडेंस दे देंगे कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, इसको ऐसे करना था, या फिर ये एनसीईआरटी में यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद मैं अपनी गाइडेंस तो मैं दूंगा ही। तो इस तरीके से कंप्लीट पैकेज हो जाता है, जो आपको डाउट आएगा वो डाउट सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा, फिर आप ट्रैक पे रहोगे। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलते रहेगा और आप काफी ज्यादा ट्रैक पे रहोगे, क्योंकि इसके साथ वीकली रिवीजन प्लान इंक्लूडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है इस पूरे प्लान का, कि इसके साथ सिंक्ड है वो पूरा। आप रिवाइज करोगे वीकली, आप आके टेस्ट दोगे, आपको डाउट आएगा, आप सॉल्यूशन देखोगे, नहीं समझ में आया आप डाउट में पूछोगे, नहीं समझ में आया मेरे से गाइडेंस लोगे। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट पैकेज चलेगा। ये सब कुछ कितने मिल सकते हैं सोचो, ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ पर वीक। बताओ आप हर हफ्ते जितने पैसे स्नैकिंग में उड़ा देते हो, जंक फूड खाने में उड़ा देते हो, उतने पैसे में आपको मिल रहा है। और टोटल प्राइस इसका जो है लिटरली 1949 है। और उसमें भी अगर आप फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स में हो जो कि इस टेस्ट को ले रहे हैं, और आप मेरे पे लिटरली ट्रस्ट दिखा रहे हो, ट्रस्ट के लिए ले रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली लोग सोचेंगे यार इसके लिए क्यों नहीं ले, ये बोल रहा है सच बोल रहा है नहीं बोल रहा। अगर आप ट्रस्ट दिखा के ले रहे हो तो उसी का गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ट्रस्ट 250 कोड लगाना है और
250 का इस पर डिस्काउंट हो जाएगा और सिर्फ 1699 में, जो कि फ्लैश डील है, जो ऑफर्स आपको मिल रहा है ना उसके लिए एकदम तगड़ा डील है ये। 1699 में आपको मिल जाएगा और आपको मैंने बताया कि वीक में 50 रुपये ऐसे ही वेस्ट कर देता हूँ और ये बहुत अच्छी चीज़ आपके पास हो जाएगी और लिटरली आपका गेम चेंज कर सकती है। तो ये डील है, बहुत जल्दी निकल जाएगी, जिसको लेना ले लेना। आफ्टर डेट एक बार ये फर्स्ट 250 स्टूडेंट ले लेते हैं, उसके बाद 150 का डिस्काउंट उस पर लग जाएगा। जो भी बच्चे आगे लेंगे पहले टेस्ट सीरीज तक, मतलब पहला टेस्ट जो है 7 सितंबर तक, उस दिन तक आपको 150 का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद वो डिस्काउंट चला जाएगा और फिर ये प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे आपको परचेस करना है मैं आपको समझाता हूँ। सिलेक्शन ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आप या वेबसाइट से अगर आप लेना चाहते हो तो वेबसाइट भी www.selection.in है। सर्च करने पे शायद अभी नहीं आया क्योंकि उस पर अभी पब्लिक नहीं है। लिंक मैंने दोनों का ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ऐप जब डाउनलोड कर लोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा आपको इंटरफेस। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा, नोट्स दिख रहा होगा, अनलॉक्ड दिख रहा होगा। अनलॉक्ड में आपको मिल जाएंगे वीकली प्लानर्स और आपको मिल जाएगा टेस्ट शेड्यूल, तो जिसको भी देखना है वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज को खोलना है। टेस्ट सीरीज को खोलोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे बेसिक सीरीज भी मैंने डाल दिया। तो जिन बच्चों को यूट्यूब पे नहीं देखना है, ऐड से प्रॉब्लम है, वो ऐप पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ताकि आप पढ़ते रहो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने फ्री में डाल दिया, सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट पे आपको जाना है, जाओगे या फिर आप फीचर्ड सेक्शन से भी जा सकते हो, आपको नीचे भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो। व्यू डिटेल्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना। ये पूरा मैंने समझाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिल रही है। और पढ़ने के बाद नीचे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले कोड अप्लाई कर लेना, अप्लाई करते ही आपके 169 का वो दिखने लगेगा, फिर बाय करोगे और आपका पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप परचेज कर लोगे, फिर आपको मैं बता दूंगा क्या प्रोसेस। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, वहाँ ज्वाइन कर लोगे। बाकी जो भी प्रोसेस है वो हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आप कब गूगल मीट होगा, वो सब हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और जो भी बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं आपको एक बार रिव्यू दे देना फॉर दैट हेल्थ सीरीज, फॉर दैट वीकली प्लानर, जो कि मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया। ठीक है, एक बार रिव्यू देना कि वीकली प्लानर कैसा लगा या फिर आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा। अच्छे से आप रिव्यू देना, उस पर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा ऑफर, या फिर आप ऐप पे भी टेस्टिंग डाल सकते हो। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।